नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माँ की रसोई में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो आज मैं आप लोगों के सामने सीताफल, कद्दू या कोहड़ा भी इसको कहते हैं, या फिर पंपकिन, जो नाम ले लीजिए, आज इसकी रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ। कई बार ऐसी शिकायत होती है ना कि ये कद्दू खाता ही कौन है, वही बोरिंग सा, बिल्कुल ऐसे मीठा मीठा सा। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर नए तरीके से, नए ढंग से, नए अंदाज से बनाया जाए तो वो अपने आप में ही लाजवाब होती है। तो आज मैं आप लोगों को अपने तरीके से बनाए गए इस कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने 1 किलो कद्दू ली है, बाज़ार से मैं लेके आई और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि इसको बनाऊं, पर टाइम ही नहीं हो पा रहा था। पर आज दिल में आया कि नहीं, इसको अब पुराना करने से अच्छा है कि क्यों ना फटाफट से बना लिए जाए। और एक बड़ी अच्छी बात है इस सब्ज़ी की कि ये फटाफट से बनती है। अगर आपके पास 5 से 7 मिनट भी टाइम है तो ये सब्ज़ी हो जाती है तैयार। साथ में ये हेल्दी इतनी होती है कि बच्चे, बड़े, कोई किसी भी उम्र के हो ये खाएं। तो डॉक्टर इनको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि इस सब्ज़ी को खानी ही खानी चाहिए। चलिए, बात ही बातों में हमारी कद्दू तो छिल गई। इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ी चिपचिपाहट सी होती है, तो वॉश करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो किसी भी सब्ज़ी को वॉश करके ही बनाना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा रगड़ रगड़ के वॉश करें, नहीं तो हाथ में ना चिपचिपा सा लगता रहेगा। अब इसको काटने चलते हैं। ये लीजिए, हमारी कद्दू थोड़ी सी दब गई थी, तो मैंने उस दबे हुए पार्ट को काट के साइड कर लिया। अगर आप वीडियो को पहले तो अंत तक देखें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना हम स्किप करके देखने में ना हमारी चीज़ें रह जाती है। जैसे कोई छोटे छोटे मसाले, जिससे कि सब्ज़ी में या चीज़ों में टेस्ट नहीं आती, तो हम सोचते हैं कि यूट्यूब में तो बस ऐसे ही बताया जाता है। तो प्लीज़ स्किप करके वीडियो को ना देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी कद्दू की रेसिपी कैसी लगी और आप कद्दू को कैसे बनाते हैं। तो मैंने तो कद्दू को ऐसे ही मोटे मोटे पीसेज में काटे। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कद्दू को थोड़े मोटे मोटे ही काटे, क्योंकि ये बड़ी आसानी से पकती है और बहुत गली और घुली ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप बारीक काटेंगे ना तो ये आसानी से गल के घुल जाएगी, तो फिर थोड़ा सा स्वाद में फिर बच्चे भी जल्दी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो कि मैंने रफली इसको चॉप किया है, बिल्कुल ऐसे मोटे मोटे स्लाइसेस में इसको काट लिया। और अब काट के जैसे इसको मैं साइड की, तो मैंने एक बर्तन में ना आधा गिलास पानी लिया, और उस पानी में जैसे मैं ये पानी लगभग 1 कप के आसपास है। मैंने कद्दू के स्वाद अनुसार ना नमक डाला, और बिल्कुल 1/4 स्पून हल्दी डाली, और उसमें डाल दी अपने कद्दू को मैं लगभग 1.5 से 2 मिनट तक इसको उबलते हुए पानी में रखूँगी। आप यहाँ देख सकते हो बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं है, लो टू मीडियम हीट पे मैंने इसको रखा है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कढ़ाई में इसको फ्राई कर सकते हो, लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर देखना फ्रेंड्स, आपके कद्दू में तो 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ नमक और हल्दी के साथ कद्दू को मैंने चूल्हे पे रखा है ढक करके, और यहाँ ये लो टू मीडियम हीट पे 1.5 से 2 मिनट तक ये उबलेगी। तब तक यहाँ पे आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, प्याज को छील के। और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी की सबसे ख़ास बात ये होती है ना कि इसमें बहुत सारा सामान भी नहीं चाहिए, ना बहुत सारी बारीकी चाहिए। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि प्याज को भी मैंने ना लंबे लंबे स्लाइस में ही कटिंग की है। ये नहीं कि बहुत बारीक काटने में बहुत सारा टाइम देना है, तो बस लंबे लंबे और बिल्कुल इतने से ही प्याज में हमारा हो गया। और ये 2 ना मैंने छोटे छोटे, मेरे टमाटर छोटे थे, मैंने 2 लिए। अगर आपके बड़े हो तो एक ही आप लेना, क्योंकि कद्दू में बहुत सारा टमाटर, लहसुन, ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैंने टमाटर को भी बिल्कुल रफली काटा है। यहाँ पे कुछ भी, कद्दू की सब्ज़ी जितनी हेल्दी टेस्टी होती है ना, उतनी ही आसान भी होती है। अब मैंने यहाँ पे 3-4 हरी मिर्ची ली है, उसको भी बिल्कुल रफली ही चॉप किया है। मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेरी मिर्ची तीखी नहीं थी तो मैंने 4-5 ली है, और आपकी अगर तीखी हो तो कम कर सकते हो या स्किप कर सकते हो। इसमें अदरक का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप अदरक लेना मत भूलना। यहाँ पे मैंने अदरक को बारीक काटा, और इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है फ्रेंड्स हमारे यहाँ। आप चाहो तो लहसुन डाल सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगी कि कद्दू में लहसुन नहीं डाले जाते तो ज़्यादा टेस्ट आता है। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच भर के सरसों का तेल डाला, 5 फ़ोरन का तड़का, सूखी लाल मिर्च, और अब बारी आ गई आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी हींग तो बनती ही है।
हींग किसी भी टेस्ट को बहुत इन्हेंस करता है, इसलिए हींग बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ, उसके बाद हरी मिर्च। तो ये फटाफट बनने वाली सब्ज़ी है। अब ये रफली चॉप किए हुए हमारे प्याज आ गए, प्याज की बारी आ गई। इसको थोड़ा सा ही भुनेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगाना नहीं है कि बहुत गोल्डन ब्राउन होना है, और नॉर्मल हीट पे मैंने इसको भून लिया है। तो यहाँ पे अब रफली चॉप किए हुए टमाटर भी मैंने डाल दिया। सॉरी तो फ्रेंड्स कि कई बार कैमरा पास हो जा रहा है और कई बार दूर, तो थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हुई है, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। और यहाँ पे मैंने ना 1/4 वापस हल्दी डाला है, और 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, इन सबको डाल करके, और स्वाद अनुसार नमक हमें यहाँ बहुत सोच के डालना है, सिर्फ प्याज और टमाटर के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि कद्दू के लायक तो हमने उबलते हुए टाइम में नमक डाला था पानी के अंदर। तो यहाँ पे नमक मैं कम डाल रही हूँ, सिर्फ मसाले के अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ। अब जैसे ही हमारा मसाला और प्याज टमाटर हल्का सा भुना, ज़्यादा नहीं भुनना है, उसी में कद्दू को पानी से निकाल करके ना कद्दू यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो कि, और ये हमारा जो कद्दू से निकला हुआ पानी है ना, वो थोड़ा डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही आप डालें। एक साथ डालने से ना ये टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब होगी। अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हीट को बिल्कुल तेज़ कर देना है, और सब्ज़ी को ढक करके नहीं उबालना है। ढक करके उबालते ही ना ये ना थोड़ी फीके स्वाद कर देती है, तो तेज़ हीट में ना फटाफट से इसके पानी भी सूख जाते हैं और इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। क्योंकि ये सब्ज़ी मुश्किल से 10 मिनट लगती है पकने में बिना ढके हुए, लेकिन पहले आप स्टीम लगा लोगे तो। अब चलिए बारी आती है छोटे से गुड़ के टुकड़े की। इस सब्ज़ी की खासियत ये होती है ना कि ये देखिए हमारे किचन गार्डन की ना धनिया पुदीने की पत्तियां हैं। इस सब्ज़ी में गुड़ और पुदीने की पत्ती और आमचूर पाउडर, इन तीनों का रोल बहुत बड़ा होता है। तो ये मैंने पुदीने की पत्तियों को सबसे पहले धो के साफ़ करके अलग कर लिया है। सभी सब्जियों में जनरली धनिया की पत्ती डाली जाती है, पर कद्दू में ना पुदीने की पत्तियां एक बार डाल करके देखो तो मज़ा ही आ जाएगा। उधर हमारी सब्ज़ी उधर उबल रही है, तब तक पुदीने की पत्तियों को साफ़ कर ली जाए, और साथ ही साथ में बारीक काट लें इनको रफली ना चॉप करें। तो पुदीने की पत्तियां हमारी जहाँ तक आप देख रहे हो कि मैंने साफ़ कर ली है। अब बारी आ गई इसकी बारीक कटिंग की। तो ये हो गई हमारी बारीक कटिंग, और ये हमारी जो सब्ज़ी है ना ये भी तेज़ उबाल आ रही है। थोड़ी थोड़ी करके मैंने पानी डाला बिना ढके। आप देखो ढकते ही ना ये बहुत घुली घुली सी सब्ज़ी हो जाती है, तो अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे जो गुड़ का टुकड़ा था ना वो मैंने थोड़ा तोड़ लिया, और तोड़ करके इस तरीके से गुड़ डाल रही हूँ। तो 1 किलो कद्दू में ना आप जैसे लगभग 2 चम्मच चीनी की मिठास के बराबर ही आप गुड़ डालना। बहुत सारा गुड़ नहीं जाएगा इसमें। आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ के ना कलर भी बहुत अच्छे आते हैं इस सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने गुड़ डाला, और गुड़ डालते ही सब्ज़ी 2 मिनट में ही ये घुल जाएगी, गुड़ घुल जाएगी, क्योंकि सब्ज़ी हमारी ना बहुत गर्म है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब्ज़ी कितनी मज़ेदार हो रही है ना, और खाने में तो आपको ना पूरी पराठे चावल किसी के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। अब बारी आई ना ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर, इसमें बहुत ज़रूरी है, और ये आमचूर पाउडर की। ये 2 चीज़ आप डालना बिल्कुल ही मत भूलना, काली मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, पुदीने की पत्तियाँ और गुड़, यही सब्ज़ी के स्वाद को इन्हेंस करती है। अब ये हो गई हमारी सब्ज़ी तैयार। आप कैसे भी परोसेंगे ना, आप कढ़ाई भर के भी बना दो ना, आपकी ये सब्ज़ी हो जाएगी फटाफट से फिनिश। मेरी तो फटाफट ख़त्म हो गई। आप भी जाओ बाज़ार और हेल्दी सब्ज़ी फटाफट से बनाओ, बस इतनी ही रह रही है। आप देख सकते हो कितनी सारी सब्ज़ी बनने के बाद, और बहुत सारी घुली और ढकी सब्ज़ियां तो बच्चे पसंद ही नहीं करते। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप इस तरीके से बना के देखो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आप इस सब्ज़ी को एंजॉय करो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।